दोस्तों, जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फील्ड वर्कर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था। ये 2020 का नोटिफिकेशन आया था जो 2021-22 में एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। तो ये डीएचएस के ये पेपर है फील्ड वर्कर का। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है FW, ठीक है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है। बहुत ही ऑथेंटिक पेपर है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद मिला, ठीक है। अगर पहले मिल गया होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं, अभी मिला है, अभी भी टाइम है। इसे अंदाज़ा बहुत अच्छा तरह से लगाया जा सकता है और आप निफ़िक्र होकर जा सकते हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है, इसका लेवल देखकर, ठीक है ना। तो जिनका भी 17 को एग्ज़ाम है, इसको ज़रूर देख कर जाएँ। इससे पहले हमने एक पार्ट का वीडियो बना दिया है, जिसमें 32 या 33 क्वेश्चन हुआ है। उसके आगे का पार्ट हम लोग अभी करने वाले हैं, वो अभी-अभी अपलोड हुआ, ठीक है ना। तो उसको तब तक जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। और उसके बाद इसको देख लीजिएगा, या कोई भी देखिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर ये देख लीजिए, उसके बाद वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो 32 तक वो उसमें हो गया था। इसके बाद हम लोग 33 नंबर से चल रहे हैं। 32 नंबर भी देख लीजिए, हो सकता है कि बाय द वे कोई नहीं हुआ होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन था कि जल्दापारा सेंचुरी सिचुएटेड कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। देखिए, जिनका भी कल एग्जाम है, हम अभी भी बता रहे हैं, एक नंबर दिए हैं उस वीडियो में, वहाँ पे थंबनेल में लगा हुआ है नंबर व्हाट्सअप करके, तो उसको जाकर देखिएगा, लास्ट में नंबर दिए हैं। आपका अगर कल एग्जाम है तो आप क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ठीक है। उस नंबर पर व्हाट्सअप ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो इतना तो आप कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी कुछ नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून में है। तो देखिए, बहुत प्रकार के इसमें क्वेश्चन अब बन सकते हैं, ठीक है। 2020 में हुआ है, अभी चल रहा है 2023-24, अब 24 आने वाला है। तो सोच सकते हैं कि कंपटीशन 4 साल में कहाँ बढ़ गया है। तो इसी लेवल का मतलब क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे उत्तराखंड का राजधानी पूछा है, तो हो सकता है कि उत्तराखंड का समर कैपिटल पूछ दे, यानी गर्मी की राजधानी। तो गर्मी की राजधानी क्या है, गार्सियन है, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। मसूरी उत्तराखंड में ही है, जहाँ पे IAS PCS का जो ट्रेनिंग वगैरह होता है, यहीं पे होता है, मसूरी में। हरिद्वार उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा अच्छा तरह से देख लेना है, और इसके जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते चल रहे हैं, उस वीडियो में भी बताए हैं, जो पिछले जो पार्ट हुआ है उसमें भी बताए हैं, इसमें बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए, एक्स्ट्रा पास्ट जो है बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस एक्स्ट्रा पार्ट से ही आपका क्वेश्चन बन जाए। फील्ड वर्कर का जो भी एग्ज़ाम है, फील्ड वर्कर का आप लोग को पता है कि 60 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो इस जो पेपर से जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, उससे काफ़ी अच्छा मदद मिल सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी पीडीएफ बोल रहे हैं, तो पीडीएफ देखिए हम दे देंगे। पीडीएफ के लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं, पीडीएफ हम कल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप कल ट्रेवलिंग में होंगे तो पीडीएफ आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप वीडियो देखिए। अब क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। मतलब भारत का सबसे लंबा तट रेखा किसका है, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गुजरात का है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा है, ठीक है। दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा सबसे लंबा कोस्ट लाइन भारत का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछने का काम आयोग के है, ठीक है, आपको पढ़ने का काम है, ठीक है ना। तो वही आप कीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम एज ऑफ इंडियन सिटीजन टू एलिजिबल टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, इसमें हम टोटल बात कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का पूछा, तो उपराष्ट्रपति का उम्र जो होता है न्यूनतम बनने का कितना होता है, 35 साल होता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति का भी वही होता है, 35 साल ही होता है। और राज्यपाल बनने की जो उम्र होता है, ये भी 35 साल मिनिमम होता है, ठीक है। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के का जो उम्र होता है, वो मिनिमम 30 साल होता है। इसी प्रकार अगर राज्य में आइएगा तो विधान सभा के सदस्य बनिएगा तो 25 साल होगा न्यूनतम। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका 25 साल होना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कितना चाहिए, तो 25 साल चाहिए, ठीक है।
अगर आप वोट देना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। ये 18 साल कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तभी 21 से 18 साल किया गया। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हॉट मतलब लेवल से ये आ सकते हैं, ठीक है? इतना समझ जाइए, ठीक है ना? तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो टोटल हो गया होगा, मुख्यमंत्री का पद के लिए अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं तो 25 साल कम से कम होना चाहिए। तो ये सब याद रखिए कि विधान परिषद के सदस्यों का जो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 साल होना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक एक्स्ट्रा फैक्ट से कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है? ये भंग नहीं होता है, मतलब राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना होता है? तो 6 साल होता है, ठीक है? अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, या प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, ये सब का कार्यकाल कितना होता है, सांसद का? तो 5 साल होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है। इसी प्रकार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों के का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है। तो राज्यसभा, ठीक है, और विधान परिषद, ये जो है इसका कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज चिल्ड्रंस डे। जो चिल्ड्रंस डे है कब मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के याद में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना? 14 नवंबर को। 10 दिसंबर को फिर क्या मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ था, ठीक है? तो संविधान लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को किन के रूप में जाना जाता है? यानी हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम वही हैं जो 2002 से 2007 तक क्या रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका एक बुक है, बहुत ही चर्चित बुक, क्या है? इग्नाइटेड माइंड्स इनका बुक है। एक एक फिर विंग्स ऑफ फायर बुक है। तो ये सब इनका बुक है, ठीक है? सीवी रमन को 1930 में नोबेल मिला था, नोबेल, ठीक है? और 1954 में भारत रत्न मिला था। रमन इफेक्ट दिए थे, ठीक है ना? हरगोविंद खुराना को 1968 में क्या मिला था? नोबेल मिला था। जीन संश्लेषण का जो किए थे, ठीक है? मेडिसिन के फील्ड में नोबेल मिला था इनको। तो ये जो फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। अगर यही पूछेगा कि मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, तो टेथिस थामस को बोला जाता है, ठीक है? टेथिस थामस को बोला जाता है, ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी मान सिंह स्टेडियम कहाँ पे सिचुएटेड है? तो स्वामी मान सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है, ठीक है? कहाँ पे है? जयपुर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 39 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विथ टर्म हाफ वैली? हाफ वैली किसको, कौन सा मतलब शब्द इसमें लग रहा है? तो टेनिस से ये सब शब्द लगता है, ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश? जो बांग्लादेश का जो नेशनल स्पोर्ट है क्या है? तो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? तो कबड्डी हो जाएगा, ठीक है? कबड्डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बेसबॉल कहाँ का है? यूएसए का है, ठीक है? बेसबॉल कहाँ का है? यूएसए का है। कनाडा का आइस हॉकी है, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं? किस बुक को, मतलब कौन से, किसको क्या कहा जाता है? मतलब द बुक ऑफ मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं किनको बोला जाता है? जिम कार्बेट को बोला जाता है, ठीक है? जिम कार्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है? जिसको 1936 में बनाया गया था, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। मुल्क राज आनंद का एक बहुत ही चर्चित बुक है अनटचेबल, ठीक है ना? तो बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है 42 नंबर के, हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल? साउथ पोल को किसने खोजा था?
तो अमंडसेन ने खोजा था, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही मतलब खोजा था, ठीक है। तो कोलंबस ने क्या किया था, कोलंबस ने क्या किया था कि अमेरिका की खोज किया था 1492 में, ठीक है, 1492 में। भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर कितना है, 48 नंबर ही होगा, नहीं 43 नंबर है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच कैनाल कनेक्ट अटलांटिक ओशियन विथ पैसिफिक ओशियन, यानी अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कौन सा नहर जो है जोड़ता है, ठीक है। तो पनामा नहर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पनामा नहर हो जाएगा, ठीक है ना, पनामा नहर हो जाएगा। स्वेज कैनाल क्या करता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल, यानी नील का इजिप्ट को बोला जाता है, ठीक है। तुर्की की राजधानी तुर्की हो जाएगा, ठीक है। सूडान की राजधानी क्या हो जाएगा, सूडान की राजधानी आपका खार्तूम हो जाएगा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेरिस जो है किस नदी किनारे है, पेरिस इज सिचुएटेड विद, तो पेरिस कहाँ पे है, तो पेरिस सीनी नदी किनारे है, हम पहले ही बता चुके हैं। थेम्स नदी किनारे लंदन है, ठीक है। मिसिसिपी कहाँ पे है, तो यूएसए में है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो मरकरी है। मरकरी को क्या कहते हैं, बुध कहते हैं, ठीक है, मरकरी को बुध कहते हैं, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट लिविंग एनिमल कौन सा है, तो ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है, ब्लू व्हेल हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया के कैपिटल क्या है, तो दमेस्कस हो जाएगा, दमेस्कस। राजधानी से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है। राजधानी कोई भी बता सकता है आज के डेट में, ऐसा बात नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंट्री करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के करेंसी का क्या नाम है, तो टाका हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है, तो ढाका है, ठीक है। रूपी कहाँ का है, तो रूपी ये तो बहुत हो जाएगा, थाईलैंड का हो जाएगा, ठीक है। रुपया कहाँ का है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सब जो भी है ना, इसको आप करेंसी के रूप में एक करेंसी आप कहीं से यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, देखते चल जाइएगा 2-4-5 मिनट का, हो सकता है इसी में से आ जाए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट है। ये कहाँ पे है, तो उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में है। तो ये सब जो कंटेंट है ना, कंटेंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। अभी के जो प्रेजेंट में जो आपका कंपटीशन चल रहा है ये बहुत ही मायने रखता है, इतना समझ जाइए। 51 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, तो इट पंप्स इम्प्योर ब्लड इनटू द लंग्स, मतलब जो आपका हार्ट का जो फंक्शन है यही है, इट पंप्स प्योर यानी ब्लड को क्या करना है, पंप करना, ठीक है, लंग्स के द्वारा, तो यही हार्ट का काम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है कि द स्टमक सेक्रेटेड, स्टमक सेक्रेटेड कहाँ होता है, तो कैसे होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है, HCl स्टमक सेक्रेट करता है। इंसुलिन, अब इसी में इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है, तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। गॉल ब्लडर स्टोर्स, गॉल ब्लडर जो है स्टोर क्या करता है, गॉल ब्लडर यानी बाइल, पित्ताशय, तो बाइल हो जाएगा, ठीक है, बाइल, ठीक है ना, बाइल जूस आप लोग को पता होगा। चलिए हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल कंटेंस, ये आयरन को, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। देखिए एक और बात, आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज देख के ये ना समझिए कि आपका पेपर इंग्लिश में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है ना, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहने वाला है, इतना समझ जाइए। पोलियो कॉज्ड बाई, पोलियो किससे होता है, तो वायरस से होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मलेरिया होगा तो प्रोटोजोआ से होगा। अगर आपका हैजा, जैसे हैजा हो गया, हैजा है तो बैक्टीरिया से हो जाएगा, कोई फंगल बीमारी है तो फंगस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
आगे है 56 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या करता है? तो वोल्टामीटर देखिए क्या करता है कि इट इज द एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। ठीक है, मतलब यही काम करता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फोर्स का जो एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स यानी बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। एक फार्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है? एम ए होता है। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। बार वायुमंडलीय दाब का और भी एक प्रकार का मतलब शक्ति के सेंस में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन है, केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा? यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इसका सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन है कि केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का जो सिंबल होगा क्या होगा? तो AU हो जाएगा। ठीक है, AU। अब इसी प्रकार सिल्वर का ये AG हो जाएगा, इसको एल्युमिनियम बोलते हैं। ठीक है, साउंड टेबल फास्टेस्ट थ्रू, यानी साउंड टेबल यानी ध्वनि सबसे तेज यात्रा कहाँ पे करती है? तो सॉलिड में करती है, ठोस में करती है। जो वैक्यूम में यानी निर्वात में सबसे तेज कौन करता है? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में सबसे तेज यात्रा करती है प्रकाश। ठीक है, स्प्लीन इज द पार्ट ऑफ द, स्प्लीन कहाँ का पार्ट है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का पार्ट है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेफ्रॉन इज, नेफ्रॉन क्या है? एक प्रकार का किडनी सेल है। ठीक है, किडनी की क्रियात्मक इकाई भी है नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थायराइड ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ, थायराइड ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ क्या होता है? तो थायराइड ग्लैंड गला का थोड़ा सा मतलब इसमें आयोडीन इस सब का मतलब ये क्या होता है? इंडो क्राइम ग्लैंड होता है, इंडो यानी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन कुछ नहीं है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, इंडो इंडो रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द, यूरिन प्रोड्यूस्ड क्या करता है? तो किडनी को करता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि एनीमिया इज कॉज्ड बाई, तो आयरन डिफिशियंसी हो जाएगा। एनीमिया इज कॉज्ड बाई आयरन डिफिशियंसी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 66 नंबर, प्लेंटियोलॉजी मीन्स, प्लेंटियोलॉजी क्या करता है? कि जीवाश्मों का अध्ययन होता है। यानी प्लेंटियोलॉजी मतलब क्या होता है? जीवाश्मों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसिल, यानी जीवाश्मों और जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लेंटियोलॉजी कहलाता है। तो ये 66 क्वेश्चन पार्ट 2 तक हो गया। ठीक है, ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में टोटल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 अभी आज कितना टाइम हो रहा है? अभी आप लोग देख सकते हैं 10:39। तो थोड़ी देर के बाद ये अपलोड वगैरह होने में थोड़ा सा नेट यहाँ पे स्लो है, तो अपलोड वगैरह होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये पार्ट 2 भी आज अपलोड हो जाएगा किसी न किसी टाइम में, तो आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 3 कल सुबह हमें मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, पार्ट 3 भी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होगा, देख लीजिएगा, देख कर ही जाना है एग्ज़ाम देने, क्योंकि थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है, ये कहा जा सकता है। तो जैसा हम डिस्कशन में बताए हैं उस लेवल का थोड़ा सा सोच कर मतलब चलिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। जो भी लोग अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम आज का आपका अच्छा जाए।